बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। और ये बेहतरीन अखलाक, इसको इख्तियार करना हम सब मुसलमानों का शौक़ भी है, ख्वाहिश भी है और तरजीह भी है। लेकिन इसको कैसे हासिल किया जाए? इसके लिए हम ये देखते हैं कि हमें अपने किरदार पे भी काम करना है और अपने स्किल्स पे भी काम करना है। इसको कहते हैं कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस। और कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस को देख के 4 तरह के किरदार बनते हैं। हमें बार बार ये देखना होगा कि हम कहाँ पर कमी का शिकार हैं, किस चीज़ को हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ लोग हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे नज़र आते हैं जिनका ना तो कोई किरदार होता है और ना ही उनके अंदर कोई कॉम्पिटेंस होती है। ऐसे लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, ऐसे लोग बहुत सुस्त मिजाज होते हैं और हर वक्त शिकायती रवैये के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वालिदैन या घर के अफराद जब देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि इनके बारे में क्या किया जाए, उनको सुस्ती में से कैसे निकाला जाए। तो हमें क्या काम करना है? उनके कैरेक्टर पे भी काम करना है और साथ साथ उनकी कॉम्पिटेंस को भी बढ़ाना है। एक और किरदार वो है जिसका कैरेक्टर बहुत लो होता है लेकिन कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग वो होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन साथ साथ तकब्बुर का शिकार होते हैं और सेल्फिश भी हो जाते हैं। इनसे भी डील करना बहुत ही मुश्किल होता है और ऐसे लोगों के बारे में भी घर वाले परेशान रहते हैं। तो इसमें किस पे काम करने की ज़रूरत होती है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ सिखाया होता है, बहुत से स्किल्स उनके अंदर मौजूद होते हैं, पोटेंशियल मौजूद होता है। तो उनके किरदार पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हमें अपनी सोसाइटी में ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जिनकी कॉम्पिटेंस भी बहुत ज़्यादा है और कैरेक्टर भी बहुत हाई होता है। ये वो लोग हैं जो कि लीडरशिप रोल में नज़र आते हैं और ये सच्चे होते हैं और सच्चाई की बुनियाद पे अपने तमाम मामलात को लेके चलते हैं और इनके अंदर खलूस और इखलास भी बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो कि दुनिया में भी हम देखते हैं कि फ़ायदा हासिल करते हैं और आखिरत में भी वो अपने रब को राज़ी करने के लिए बहुत से काम करते चले जाते हैं। फिर हम चौथी कैटेगरी देखते हैं। ये वो लोग हैं जिनका कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इनके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं होती, काम करने का मिजाज नहीं होता। ये लोग भी ऑनेस्ट होते हैं और बहुत से चीज़ों में, मामलात में ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ काम कर सकें, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं होती, इसीलिए ये डर कर बैठ जाते हैं। और हमें ऐसे लोग जो नज़र आते हैं इनके बारे में हम कहते हैं कि मुझे नज़र आ रहा है कि इस शख्स में बहुत ज़्यादा किसी काम को करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये अपने पोटेंशियल के मुताबिक क्यों नहीं काम कर पाता और इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो करने की क्या ज़रूरत है? इनको कॉम्पिटेंस में आगे बढ़ाना है, इनको कुछ स्किल्स सिखाने हैं। अब हम कैरेक्टर और अपनी कॉम्पिटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा किरदार भी मजबूत हो और हमारे अंदर वो कॉम्पिटेंस, वो स्किल्स भी मौजूद हों जिसके मुताबिक हम अपनी बेहतरीन सलाहियत से दुनिया में काम कर सकें। और दुनिया में काम हमने क्यों करना है? क्योंकि हम अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। कैरेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमें 3 एरियाज़ पे काम करना होगा। सबसे पहले इंटेग्रिटी, यानी अंदर से भी सच्चा होना और बाहर से भी सच्चाई के मुताबिक तमाम मामलात को लेकर चलना। इसके बाद हमें कुछ सर्विस देनी होगी, कहीं पे वॉलंटियर करना होगा, कुछ ऐसा काम करना होगा जो सिर्फ फ़ी सबीलिल्लाह होगा। अल्लाह की खातिर हम बहुत से उन एरियाज़ में, उन डोमेन्स में जाएंगे। और तीसरा जो बहुत अहम काम है, अपने ऊपर यकीन रखना कि अगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे जो सलाहियतें और पोटेंशियल दिए हैं उनके मुताबिक मैं काम करूं तो मैं अपने रब को राज़ी कर सकता हूं। और अल्लाह पे कामिल यकीन और ईमान के साथ हम अपने आप को मजबूत बनाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम अपनी कॉम्पिटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए भी हमें 3 एरियाज़ पे काम करना होगा। सबसे पहले हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, सेहत, क्योंकि सेहत अगर इंसान की अच्छी ना हो तो बहुत से काम, बहुत से मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। और फिर हमें अपने टैलेंट्स को देखना है जो हमें कुदरती तौर पे मिले हैं और फिर साथ साथ हमने अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाना है, यानी जहाँ पे हमें गैप नज़र आता है उन कामों को सीखना शुरू कर देना है। और जो कुछ भी अचीवमेंट्स हम करते हैं एक दिन में, अगर आपने 1%, 2%, 5% कुछ भी ऐसा काम किया जो आपको लगा कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक था, तो आपको उसके लिए खुशी महसूस करनी है, आपको उस अचीवमेंट को और बढ़ाने की तरफ जाना है। कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस की डिफरेंट कम्बिनेशंस को जानने के बाद हमें ये एहसास ज़रूर यहाँ हो जाना चाहिए कि
قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور بڑھانے کی کس قدر ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایک انسان بہت کمپیٹنٹ بھی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا تو وہ ناکام انسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم جب اپنے کردار پہ کام نہیں کرتے اور کمپیٹنس کی طرف دیکھتے چلے جاتے ہیں تو گناہوں کے بوجھ تلے بھی دبتے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور بات بھی ضرور یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی معاملات کرنے ہیں اور فیصلے کرنے ہیں تو اپنی انٹیلیجنس کی بنیاد پہ نہیں کرنے، بلکہ حکمت کی بنیاد پہ کرنے ہیں، کیونکہ ہماری عقل کئی دفعہ ہمیں دھوکہ دے دیتی ہے، لیکن یہ ہمارا وزڈم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں پر ہمیں اپنے کیریکٹر کے اوپر کام کرنا ہے اور کہاں پر ہمیں اپنی کمپیٹنس کو بڑھانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔